यूपी के फर्रुखाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का किया गया भव्य स्वागत। पांचाल घाट पर लगी स्वर्गीय की ब्रह्मदत्त द्विवेदी की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वो नारायण आश्रम में आयोजित जिला पंचायत सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर एक प्रेरणादायक शासन की और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। कादरेगेट थाना क्षेत्र से पांचाल घाट पर स्थित नारायण आश्रम में रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी सम्मान में उपलक्ष्य में जिला पंचायत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी फर्रुखाबाद पहुंचे। फर्रुखाबाद पहुंचे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सबसे पहले पांचाल घाट चौराहे का लगा भाजपा के कद्दावर नेता गेस्ट हाउस कांड में मायावती की जान बचाने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी और विधायक सुनील दत्त द्विवेदी के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके भाई सचिन यादव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव उनके भाई सचिन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया। जिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन था और इसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में और जो अनेकों प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भारत ने काम किया और उसकी चर्चा हम सब लोग करते हैं। यूपी में जंगल राज है, भाजपा सत्ता में है। समाजवादी पार्टी को अपने कालखंड का ध्यान होगा और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये पोस्ट की होगी। आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है और जो अपराधी है उनके खिलाफ पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, जो विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, उसके पूरे राज्य में जिस प्रकार से कानून के प्रति पुलिस का विश्वास है लोगों का, वो बना हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ऑपरेशन सिंदूर को छलावा बता रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत कोई लेता नहीं। आप सबकी जो राष्ट्रवादी सोच है, क्योंकि निश्चित रूप से विदेशी विचार के आधार पर और विदेशी परंपरा और विदेशी संस्कृति और विदेशी अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर हम लोग देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमने देश तभी हमारा आगे बढ़ा जब हमने अपनी परंपरा, अपनी विरासत और अपनी आस्था को लेकर आगे हम बढ़े। आपने देखा अंग्रेजों के कालखंड से पहले हमारी ये स्थिति, लेकिन बाद में अंग्रेजों के बाद जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाकर एक अनावश्यक विचारधारा थोपकर लंबे समय तक हम पर राज किया, भाइयों बहनों, उसके कारण हमारी स्थिति असहज हुई। हम एक कमजोर राज्य के रूप में, एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो विचारधारा आगे बढ़ाई, आज भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा को लेकर आप सबके बीच में है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस संकल्प के साथ इस देश के 140 करोड़ लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर उस मार्ग पर बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत लंबा समय हो गया। उस मार्ग के आधार पर भारत एक बार पुनः विकसित भारत बनेगा, भारत एक बार पुनः समृद्धशाली भारत बनेगा, भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा और एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने देखा था। हम उनके सपने को साकार करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं और हमारी परंपरा और विरासत है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है अहिल्याबाई होलकर, और उसी प्रतीक के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म शताब्दी के कार्यक्रम को मना रही।